नमस्कार किसान भाइयों, आपका हार्दिक अभिनंदन अपने YouTube चैनल देसी फार्मर के अंदर। आपकी काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे कि जयेश भाई पटेल से आप वापस एक बार मिली है और उनसे क्वेश्चन जानने की कोशिश कीजिए कि जो एचएफ गायों का जो बिजनेस चल रहा है वो अभी किसान भाई जो इसको घाटे का सौदा मान रहे हैं वो ऐसा क्यों हो रहा है। जयेश भाई पटेल है वो एकदम भीष्म पितामह है इस डेयरी फार्मिंग के अंदर। इनको 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है और इनको ऐसी कोई चीज नहीं होगी डेयरी फार्मिंग की जो इनको पता नहीं होगा। सर, आपका हार्दिक अभिनंदन है। नमस्ते सर। कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया सर, आप किसान भाइयों के लिए एक रोल मॉडल हो। आपको देख के वो सुन के उनको एक बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अभी क्या नया आ रहा है डेयरी फार्मिंग में? मैं देख रहा हूँ कि जगह जगह डेयरी फार्मिंग बंद हो रहे हैं। इसका कारण क्या हो रहा है सर? पहले तो जो दिक्कतें है जी सर। दिक्कत बोलेंगे तो क्लाइमेट इफेक्ट सबसे बड़ी है। जी सर। और सेकंड होती है लेबर की। जी सर। जो छोटे किसान है खुद मैनेज कर लेते हैं। जी सर। लेकिन उनको भी क्लाइमेट इफेक्ट होता ही है। जी सर। और एचएफ एनिमल की जब हम बात कर रहे हैं तो गर्मी की वजह से जो बॉडी लॉस होता है, ब्लड सर्कुलेशन नेगेटिव होता है। जी सर। गर्मी में खाना कम खाती है तो ब्लड सर्कुलेशन नेगेटिव होता है। जी। तो हार्मोन्स एक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों में दिक्कत आती है। जी। फिर भी हम निकल जाते हैं और प्रेग्नेंट गाय होती है। जी सर। तो जब बच्चा देती है तो कचरा लेट निकलता है तो इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो सेकंड लैक्टेशन में प्रोडक्शन भी नेगेटिव नहीं आता है। जी सर। तो प्रोडक्शन कम आता है तो ऑलमोस्ट वो भी दिक्कत आगे जाके निकलेगी। जी सर। तो बार बार रिपीट होगी तो हम सोच रहे हैं फिर निकाल दो निकाल दो। जी सर। और ऐसा ही करने से हम लोग को जो एनिमल घर पे रहते हैं जी सर, उसमें दूध देने से ज्यादा दूध ना देने वाले बढ़ जाते हैं। तो अपने आप हम टूट जाते हैं खर्चा कर करके। तो हमने दो तीन विकल्प सोचे हैं। एक तो पहले तो हम लोग ब्रीड चेंज करना पड़ेगा, एचएफ से निकलना पड़ेगा, संकर लेना पड़ेगा, या तो कोई भी गाय पसंद करनी पड़ेगी। संकर इसलिए कि हमारा एचएफ का और देसी का दोनों का रोल रहेगा। जी सर। थोड़ा प्रोडक्शन कम आएगा लेकिन मेंटेनेंस भी कम आएगा और दिक्कत भी कम आएगी। जी सर। साथ में हम बोलेंगे जब तक हम गोबर और पेशाब की बाय प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे तो दिन का जो खर्चा होता है वो दूध देने वाली और नहीं देने वाली दोनों का होता है। तो नहीं देने वाली का पैसा खा जाती है तो हमारे लिए कुछ बचता नहीं है। तो हम लोग उसकी असर हम लोग मैनेजमेंट में डालते हैं। पैसा बचता नहीं है इसलिए हम लोग चोरी करते हैं। दाने में चोरी करेंगे, मैनेजमेंट में चोरी करेंगे, हम लोग खुद के लिए पैसा बचाने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली धीरे 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 इसकी इफेक्ट एनिमल पे आएगी और अपने आप वो धंधा बंद हो जाएगा। तो हमें बाय प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा ध्यान देना है। बाय प्रोडक्ट बोलेंगे तो गोबर का जो बाय प्रोडक्ट होता है, पेशाब का जो बाय प्रोडक्ट होता है। जी सर। तो उसमें ध्यान देना पड़ेगा। और अभी हम लोग गोबर को ड्राई बनाते हैं, पाउडर बनाते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें बनती है। पाउडर बनाएंगे तो उसमें से 1000 आइटम बनती है और आसान है। धूपबत्ती है, ओपले है, मूर्तियां है, दिए है, वो सब छोड़ दो। अभी नया आया जी सर। जो हम लोग फाइबर निकालते हैं मशीन से, जी, उसका हम लोग चारकोल बनाते हैं। वो क्या आप प्रैक्टिकल बता सकते हैं आगे आने वाले वीडियो में? बताएंगे तो वो भी बताऊंगा मैं। तो जी चारकोल बनाने से क्या होता है, हम लोग जो खाद बेचते हैं जी सर। उसमें कार्बन कंटेंट कम होता है और प्राइस बोलेंगे तो 6-7 रुपए किलो जाएगा। हम चारकोल बनाएंगे और डेफिनेटली 100 रुपए किलो जाएगा। जी सर। तो चारकोल इसलिए बनाना है क्योंकि आने वाले दिनों में जो जमीन गर्म होती है तो गर्मी की वजह से जो पौधे में रुकावट आती है, प्रोडक्शन में नेगेटिविटी आती है। तो हम जब चारकोल डालेंगे तो कल्चर कनेक्टिविटी बढ़ेगी और चारकोल डालने से जमीन ठंडी रहती है और ठंडी रहती है तो उससे अपने आप पौधा 24 आवर्स खाना खाता है, हेल्थ अच्छी रहती है। तो डेफिनेटली हमको उसका बेनिफिट मिलता है प्रोडक्शन में और उसमें। तो हम लोग जो बनाएंगे चारकोल उसका फायदा मिलता है। तो ये आपने एक नया विधि, ये आप निरंतर कुछ ना कुछ नया लेके आते हो हर बार। ये आपके द्वारा ही जन्नत की भी विधि है या बाय प्रोडक्ट बनाने का अभी जो फाइबर वाला आप बता रहे हो, ये आपने भी कहीं से देखा सीखा ये सर? बिल्कुल, मैं नागपुर गया था ट्रेनिंग में। हाँ। तो चारकोल की रिक्वायरमेंट क्यों आई, तो हम लोग जैसे आप सोचो फेस वॉश में चारकोल आ गया, जी सर। है ना, कोलगेट में चारकोल आ गया। जी सर। वो हमारी पुरानी संस्कृति है। चारकोल हमने पहले से देखा हुआ था लेकिन हम लोग ने ध्यान नहीं दिया। जी सर। हम लोग पहले चारकोल और नमक डाल के दांत का टूथब्रश यूज करते थे। जी सर। तो वो सब चीजें हमारी पुरानी थी लेकिन हमने छोड़ दिया। जी सर। अभी राख का बिजनेस आप गूगल में सर्च करो, जी सर। 250 ग्राम राख, है ना, 150 रुपये में जाती है। हाँ, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे मिलता तो है। हमारा जो फाइबर निकलता है उसका राख भी बना सकते हैं ना हम लोग। बिल्कुल सर। तो वो भी बिजनेस होता है। तो उसमें सोचना पड़ेगा। खाली दूध पे रहेंगे ना तो ये बिजनेस नहीं चलने वाला है। आपका कहने का मतलब है, इसका मैं सारांश निकाल दूं, सर का कहने का मतलब है कि अगर आप दूध पे ही टोटली डिपेंड रहोगे तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा
और लॉन्ग टर्म सर्वाइव करने के लिए बहुत मुश्किल आएगी। आपको इसका बाई प्रोडक्ट या अल्टरनेट इसके गोबर या कुछ प्रोडक्ट्स पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, जिससे आपकी कॉस्ट निकल सके और थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट मिल सके। आपका सर तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाले वीडियो में हम जानेंगे कि जो आपने क्लाइमेट चेंज के बारे में बताया है, उस रोल को कैसे भारत देश में कैसे वो गायों के प्रति हानिकारक साबित हो रहा है, किसान भाइयों के लिए कैसे हानिकारक साबित हो रहा है, और उसे ओवरकम अपन कैसे कर सकते हैं। ऐसे 3-4 वीडियो की अपन पूरी एक सीरीज बनाएंगे, जिससे किसान भाइयों को आसानी से सरल भाषा में बहुत कुछ समझ में आ सके सर। तब तक के लिए सर आपका तहे दिल से धन्यवाद सर।